स्वागत है आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जीके जीएस, जो कि स्पेशल क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हमारी एक दो यानी कि दो क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन क्लासों को जो है आप देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं इनसे, नृत्य और अवार्ड और जनरल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा क्लास जो है तीसरा है। तो इससे पहले दो क्लास हो चुके हैं, उनको भी जो है आप देख लीजिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जो हमारी क्लास है जो हमारी क्लास है वो रोज़ रात एक जो है मॉडल पेपर के तौर पर वो 8 PM पर चलती है। तो इस उस क्लास से आपको रोज़ रात जुड़ना है। ठीक है, ये क्लास जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्लास से भी आपको जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर तो मैंने जो है पहले दोस्त जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो जो है वो सारे सॉल्व क्वेश्चन है, यानी कि सोल्यूशन के साथ जो है आपको क्वेश्चंस मैं इस क्लास में लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो है मैं आपको पहले ही जो है बता चुका हूँ, यानी कि सारी सॉल्यूशन आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जो है एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। पूज्य भूमि जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था। ठीक है, डैश राजवंश के संस्थापक थे। किसके थे? राजवंश के। तो इसमें डैश में क्या आ जाएगा, यानी कि वर्धन। ठीक है, यानी कि पूज्य भूमि जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वो कौन थे? वर्धन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में ब्रह्म रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित है? कौन सी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ठीक है, निम्न में से किस राज्य में ब्रह्म रामबा मल्लिकार्जुन स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक चीनी तीर्थयात्रा नहीं थे? तीर्थयात्री नहीं थे, तो वो कौन से थे? अलब रूनी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे। किसके वो साम्राज्य के शासक थे? वो थे गौड़ के। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर डैश को समर्पित किया गया था। किसको? शिव को। ठीक है, शिव को समर्पित किया गया था। कौन सा? हुमा का झुकता हुआ मंदिर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखो ये क्वेश्चन जो है हमारे एसएससी ग्रेजुएट लेवल 1 T1 में अगस्त में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपको जो है इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी याद रखना है। मैं आपको बता दूं इस क्लास में जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है धर्मपाल जी। कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन थे? धर्मपाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहले दोस्त वो कहाँ पर है? तंजावुर में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोलों के समय का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तंजावर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जो देखो स्तंभ 1 और 2, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया। तो वो कहाँ पर स्थित है? वो है हमारा कहाँ पर? यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, बृहदेश्वर जो है, ठीक है, वो तमिलनाडु में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये सारे आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी याद रखना है। ठीक है, ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है ही। तो जो है आप देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? BDAC। ठीक है, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो है हमारा डी यानी कि राजस्थान में। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है प्यारे दोस्त? वो है हमारा कहाँ? ओडिशा में। और हम्पी के स्मारकों का समूह जो है प्यारे दोस्त वो कहाँ पे स्थित है? वो है हमारा कर्नाटक में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है डी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर टेक्चर का अद्भुत नमूना है, डैश में है स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्त? वो है हमारा डैश में, यानी कि जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, स्थित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास यानी कि ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और प्रीवियस के तौर पर जो है आपको तो याद ही रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित में से धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? तो कौन सी थी? वो बैसड़ा से संबंधित थी। कौन सी? कौन? भक्ति संत अंडाल। ठीक है, तो बैसड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? जो पल्लवों की राजधानी है प्यारे दोस्त वो कौन सी थी? कांचीपुरम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा SSC MTS टी यानी कि T1 17 सितंबर 2017 में सेकंड शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। आंसर तो लगे हुए हैं। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। पहले बनी थी वो कौन सी थी पहले दोस्त? वो थी लीला सेठ। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उन प्रथम महिला का नाम जो सबसे पहले बनी थी वो कौन सी थी? लीला सेठ, जो कि महिलाओं में बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की अवधि के लिए पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है। तो वो कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य प्यारे दोस्त वो कहाँ तक रह सकता है? यानी कि जो कह सकते हैं वो जो हमारा जो व्यक्ति है वो कब तक जो है उस पर कार्य कर सकता है? वो 65 वर्ष की आयु तक जो है प्यारे दोस्त वो सब भारतीय संविधान में काम कर सकता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन भारत में चुनावों के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है? तो पहले दोस्त वो कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा है? 153वां अनुच्छेद क्या है प्यारे दोस्त? वो भारतीय संविधान यानी कि अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी जो अनुच्छेद हैं उनको भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो कब अपनाया गया था? 1956 में। ठीक है, 1957 में जो है हमारी मेरठ की क्रांति हुई थी, जिसमें कि क्या था, जो वो थे सिपाही आंदोलन, जानते होंगे आप, जो है आपको पता चल गया होगा। सिपाही आंदोलन जो है हमारा हुआ था वो 1957 में हुआ था। 1957 से आपको रिलेटेड करना है 1956 में। ठीक है, कौन था? जम्मू कश्मीर और संविधान से किस वर्ष अपनाया गया था? तो कौन सा? 1956 में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका बताइएगा कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्त आपका होमवर्क के तौर पर घर के लिए होने वाला है। ठीक है, इसका उम्मीद है जो है आपको आंसर बिल्कुल सही होगा जो अब आप क्वेश्चन आंसर दोगे। ठीक है, तो उम्मीद है जो है आपका इसका आंसर जो है आप सही ही दोगे। ठीक है, इसका आंसर आपको घर से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे दोस्त वो कौन सी थी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इस क्लास में जो है हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास जो है मिस ना हो सके। ठीक है, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम जो है आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहीं पर आपको इसकी ये PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मॉडल पेपर की यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है और भी जो मॉडल पेपर का टेस्ट है प्यारे दोस्त वो रोज़ रात 8 PM पर चलता है, तो उस क्लास को भी आपको जुड़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।